बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी दूसरी वीडियो है सीरत के ऊपर, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में। ये दूसरा पार्ट है। आइए पहले पार्ट में क्या क्या बयान हुआ उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ताकि हमारे जहन में वो बात दोबारा आ सके। पहले पार्ट में ये बयान हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और अल्लाह ताला ने मक्का को मरकज़ बनाया, सेंटर बनाया, ताकि उस जगह से पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुँचे। उसके बाद हमने देखा पहले वीडियो में कि सियासी हालात बहुत बुरे थे। रोमन एम्पायर, पर्सियन एम्पायर, वो लोग चाहते थे कि वो अरब पर अपना कब्ज़ा करे, मगर ऐसा ना हो सका। उसके बाद हम अरब के अखलाक़ी हालात को देखें। मक्का में अखलाक़ी हालात क्या थे, तो वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ पे शराब, जुआ, सट्टाबाजी, बलात्कारी, कत्ल व गारत, छोटी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देना, दफन कर देना, ये तमाम बुराइयाँ वहाँ के समाज में, सोसाइटी में मौजूद थी। मगर अल्लाह ने फजल किया, अपने आखिरी नबी पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का में भेजा। वो आए, उन्होंने सारी बुराइयों का ख़ात्मा किया। इस तरीके से मक्का अमन व शांति का गहवारा बन गया। अब आइए हम यहाँ से दूसरी वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने काबा की तामीर की, काबा को बनाया, अपने बच्चे हज़रत इस्माइल और अपनी बीवी हज़रत हाजरा को काबा के पास छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद माँ और बेटे दोनों वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ संगलाख ज़मीन थी, बिल्कुल चटियल मैदान था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के भरोसे अपने बीवी और बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं अल्लाह की दावत के लिए। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे, बिलख रहे थे, प्यास की वजह से बहुत परेशान थे, रो रहे थे। और हज़रत हाजरा पानी की तलाश में कभी सफ़ा पे जाती, कभी मरवा पहाड़ी पे जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। एक माँ की जो एक ममता होती है, अपने बच्चे को जब तड़पता कोई माँ देखती है तो वो परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है। इस तरीके से हज़रत हाजरा ने जब अपने लख्ते जिगर को देखा कि वो पानी, प्यास की वजह से, पानी न मिलने की वजह से वो तड़प रहे हैं, तो आप चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। मगर अल्लाह ने अपने नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी से पानी को जारी फरमा देता है, जिसको हम जमजम कहते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब रोने की वजह से अपनी एड़ियाँ जब रगड़ रहे थे, तो एड़ियों के रगड़ने की वजह से पानी जारी हो जाता है, और जिसको हम जमजम कहते हैं। जब आपकी माँ हज़रत हाजरा जब देखती हैं, वो दौड़ कर आती हैं और आने के बाद पानी को बांधना शुरू कर देती हैं और कहती हैं ज़म-ज़म, यानी थम थम, यानी रुक जा। उस दिन से इसका नाम ज़म-ज़म पड़ गया। फिर उसके बाद जब पानी का चश्मा जारी हो जाता है तो परिंदे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जानवर आना शुरू हो जाते हैं। परिंदे पानी पी रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं। उसके बाद वहाँ से काफ़िले का गुज़र हुआ, जिसका नाम था बनी जुरहुम। वहाँ से जब वो काफ़िला गुज़र रहा था तो काफ़िले वालों ने कहा कि अय हाजरा, अगर इजाज़त दें तो हम पानी ले लें। तो आपने इजाज़त दिया। उसके बाद उन लोगों ने इजाज़त चाहा कि हाजरा, हम लोग यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो हम लोग यहाँ बस जाएं, यहाँ रह जाएं। तो हज़रत हाजरा ने उन्हें इजाज़त दी। वो लोग काफ़िला के लोग, बनी जुरहुम के लोग वहाँ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मुल्क शाम चले गए थे, वो वापस आते हैं। उसके बाद चंद मुद्दत में आपका इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखें, जो काबा के लिए आते थे, हज करने के लिए, जो दुनिया से अलग अलग लोग आते थे, तो काबे के इर्द गिर्द जो पत्थर पड़े रहते थे, तबर्रुक के तौर पे उन पत्थरों को उठा ले जाते। यहाँ तक कि धीरे धीरे जो पत्थर उन लोगों ने बरकत के लिए ले गए थे, कि काबा के इर्द गिर्द ये पत्थर था, इसके लिए वो लोग लेके गए थे। मगर क्या होता है, वो पत्थर जो लेके गए थे, धीरे धीरे उनके दिल में इतनी मोहब्बत बढ़ी कि उन पत्थरों की उन लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। यहाँ से पूजा की स्टार्ट शुरू हो गई।
उसके बाद मौरखीन कहते हैं, किताबों में मिलता है कि सबसे पहले अरब में जिसने पूजा, मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा जिसने स्टार्ट करवाई, उसका नाम था अम्र बिन लुही। अम्र बिन लुही वो मुल्क शाम अपने इलाज के लिए गया हुआ था। वहाँ से एक बड़े बुत को लेके आता है, एक बड़ी मूर्ति लेके आता है, और लाने के बाद वो काबे में रख देता है। जब कबीले के लोग देखते हैं, तो जो बड़े बड़े कबीले के लोग थे, उन लोगों ने देखा तो उनके दिल में चाहत पैदा हुई कि हम भी अपने कबीले के नाम से बुत रखेंगे। इस तरह से जो जितना बड़ा कबीला होता था उतने बड़े उसके बुत होते थे, यहाँ तक कि धीरे 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 काबा शरीफ बुतों से भर गया। 365 उसमें बुत आ गए। इस तरीके से जो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए काबे को तामीर किया था कि एक अल्लाह की इबादत किया जाए, मगर बाद में आने वाले लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। इसकी वजह से खाने काबा में सारे बुत पड़े रहे और उनकी इबादत होती रही। इस तरीके से ये मामला बुत परस्ती का शुरू हुआ। अब हम बात यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे कि काबे के ट्रस्टी कौन लोग बने, और काबे के ट्रस्टी बनने के बाद उन लोगों ने किस काम को अंजाम दिया, और बड़े बड़े जो काबे के मनसब होते थे, पानी पिलाने के, खाना खिलाने के, हाजियों को रहने सहने का इंतज़ाम जो करते थे, ये लोग कौन करते थे, इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो में, इसके बाद वीडियो में हम जानेंगे। हम यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।